हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे बेंजीन के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट किया गया और आजकल हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर कहाँ से आया। बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम लोग दो वीडियो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला जो वीडियो पार्ट है इसमें हम लोग जो जनरल चीज़ें थी, शुरुआत का जो हिस्ट्री थी उसके बारे में थोड़ा सा जानते हुए कैसे कैसे इवोल्यूशन आया उसको पढ़ेंगे। और सेकंड जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मॉडर्न जो एस्पेक्ट्स हैं या मॉडर्न जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो जनरली जो बेंजीन होता है, बेंजीन का जनरल स्ट्रक्चर हम लोग कितना पढ़ते हैं, C6H6। तो ये जो जनरल स्ट्रक्चर है, ये जनरल स्ट्रक्चर कई सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बाद में एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के बेसिस पर बनाया गया। हालांकि जो एल्केन होता है C6H14 हेक्सेन, उससे ये काफ़ी अलग होता है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो बेंजीन है वो काफ़ी हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इनमें कई सारे रिएक्शंस भी होते हैं डबल बॉन्ड वाले। लाइक जैसे बेंजीन को हम रिएक्ट कराएं यहाँ पर क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो बनाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दूसरे यहाँ पर रिएक्शंस देखें, जैसे इसका रिडक्शन कराएं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये बनाता है साइक्लोहेक्सेन। फिर अगर से ओजोन के साथ में इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है बेंजीन ट्राईओजोनाइड। बेंजीन ट्राईओजोनाइड। तो ये सब क्या सजेस्ट करते हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। लेकिन जो बेंजीन है ये नॉर्मल डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर्स हैं एल्कीन्स हैं उनसे काफ़ी डिफर होता है। किन एस्पेक्ट में? सबसे पहले तो जो बेंजीन है ये नॉर्मल कंडीशंस में KMnO4 के साथ में रिएक्ट नहीं करता एंड बेंजीन हैलोजन एसिड के साथ में एडिशन रिएक्शन नहीं देता। अब अगर हम सनलाइट की एब्सेंस में या फिर लुईस एसिड की प्रेजेंस में बेंजीन से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये एडिशन रिएक्शन ना देकर क्या देता है, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये सब जो कंडीशंस हैं ये कंक्लूड करते हैं कि बेंजीन में यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और ये तीनों डबल बॉन्ड जो ऑर्डिनरी डबल बॉन्ड होता है उससे काफ़ी डिफर होते हैं और थोड़ा थोड़ा ये एरोमेटिक कैरेक्टर या सैचुरेशन वाली या डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड स्टेबिलिटी को भी शो करते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे केकुले ने 1865 में सबसे पहले सजेस्ट किया रिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का, जो कि इस तरह से उन्होंने बनाया। अब इसमें देखो तो जैसे ऊपर देखा गया कि 3 डबल बॉन्ड, तो इन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि हाँ इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और ये भी देखा जाता है कि जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग में सारे इक्विवेलेंट हैं, मतलब कार्बन भी यहाँ पर 6 है और हाइड्रोजन भी 6 हैं और सिर्फ ये मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव ही बना सकता है, ये स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर कई सारे इसके फेलियर भी थे। अलग अलग इसको एस्पेक्ट में देखा गया तो अलग अलग इसके फेलियर्स हैं इस स्ट्रक्चर के। जैसे यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जैसे बेंजीन का देखा जाए तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो काफ़ी कम होती है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है वो काफ़ी कम होती है। बेंजीन एक तरह से वो एक मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, बट इस स्ट्रक्चर से हम इसकी एक्स्ट्रा जो स्टेबिलिटी है उसको हम बता नहीं सकते। हालांकि जो बेंजीन है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं लेकिन ये काफ़ी स्टेबल होता है और सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। तो इस स्ट्रक्चर से हम डायरेक्टली देख कर नहीं बता सकते कि कैसे ये
सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करता है और किस तरीके से स्टेबल है अगर इसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं तो। एक और इसमें ऑब्जेक्शन ये था कि इस स्ट्रक्चर को देखकर यहाँ पर ये लगता है कि जो इसमें से 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर, 2 आर्थो 1 मेटा और 1 पैरा। लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया गया है कि सिर्फ 1 आर्थो बनता है, 1 मेटा बनता है और 1 पैरा बनता है। तो इस स्ट्रक्चर पे कुछ ऑब्जेक्शंस थे, तो इन्हीं ऑब्जेक्शंस को ध्यान में रखते हुए कई सारे साइंटिस्ट ने कुछ अल्टरनेटिव फार्मूले भी सजेस्ट किए, जिनमें से जैसे क्रॉस डायगोनल जो स्ट्रक्चर था ये इस तरह से है, ये यहाँ पर इस हेक्सागोनल रिंग है और उसमें से जो अपोजिट वर्टिसेस हैं, अपोजिट वर्टिसेस जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये जो डायगोनल स्ट्रक्चर है, ये डायगोनल स्ट्रक्चर क्लॉस ने सजेस्ट किया था 1867 में। इसके बाद में देवार ने भी एक पैरेलल स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, जिसमें एक हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर है और उसमें से अपोजिट्स जो वर्टेक्स हैं एक जुड़े हुए हैं और 2 डबल बॉन्ड ये पैरेलली बने हुए हैं। इसको भी देवार ने दिया था 1867 में। उसके बाद में लेडेनबर्ग ने एक प्रिज्म स्ट्रक्चर दिया था 1867 में, कुछ इस तरह से दिखता था। उसके बाद में बेयर्स एंड आर्मस्ट्रांग ने भी एक सेंट्रिक स्ट्रक्चर दिया। बेयर्स एंड आर्मस्ट्रांग ने एक सेंट्रिक स्ट्रक्चर दिया कि जितने भी यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन वो सेंटर की तरफ वो पॉइंटेड। और इसके बाद में काफ़ी बाद में यहाँ पर 1899 में थील्स ने एक पार्शियल वैलेंसी का स्ट्रक्चर दिया जो इस तरह से शो करता है। तो लेकिन इसमें से ये सब जो सजेशंस थे, इन सजेशंस को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। फिर केकुले ने 1872 में ही ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो बेंजीन है, बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लगातार वाइब्रेशंस में होते हैं। और यहाँ पर से नंबरिंग अगर ये कर दो ये, तो इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगातार यहाँ पर डीलोकलाइज होते रहते हैं। तो इसी के बेसिस पर इन्होंने 2 स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन दे दिया, फर्स्ट स्ट्रक्चर ये एंड सेकेंड स्ट्रक्चर ये। और ये जो स्ट्रक्चर था इसमें से जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले में तो पहले हमने देखा क्या कि 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड बनते थे, लेकिन अगर यहाँ पर फिर से ऑब्जर्व करो सही से तो अब यहाँ पर ये लगातार जब डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो 3 ही सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1 आर्थो 1 मेटा एंड 1 पैरा। आर्थो मेटा पैरा यहाँ पर क्या होते हैं थोड़ा उसको भी देख लो, जिनको आता है वो ठीक है, लेकिन जो नहीं आता वो भी थोड़ा सा ध्यान देके। जैसे यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, एक स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, इससे कोई भी यहाँ पर ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशंस होती हैं दीज आर आर्थो। जस्ट यहाँ पर जो अपोजिट साइड पैरेलल दिस इज पैरा, एंड इसके बीच वाली जो पोजीशंस होती हैं मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिस इज मेटा। तो पहले से अगर कोई ग्रुप यहाँ पर ऐड है बेंजीन में तो उसके पास वाले जो कार्बन की पोजीशन होती है दिस इज आर्थो पोजीशन, जस्ट जो उसके अपोजिट होगी दिस इज पैरा, एंड आर्थो एंड पैरा के जो बीच में है ये मेटा। अब चाहे हम इधर साइड से देखें तब भी आर्थो मेटा पैरा, चाहे हम इधर से देखें तब भी आर्थो मेटा पैरा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किए, इस हिसाब से हम सही से सेटिस्फाई हो सकते हैं कि यहाँ पर एक आर्थो बन रहा है, एक मेटा बन रहा है और एक पैरा पोजीशन बन रही है। इस जो स्ट्रक्चर को हम लोग केकुलेस डायनेमिक फार्मूला ऑफ बेंजीन भी बोलते हैं, केकुलेस डायनेमिक फार्मूला ऑफ बेंजीन। अब ये जो डायनेमिक स्ट्रक्चर था, अगर ये पूरी तरह से मॉडिफाइड स्ट्रक्चर अगर केकुले ने जो सजेस्ट किया अगर ये करेक्ट था, थ्योरेटिकली इसमें से एक चीज़ होना चाहिए था कि 3 मॉलिक्यूल कोई भी यहाँ पर जैसे ग्लाइक्सॉल है या फिर डाइमिथाइल ग्लाइक्सल है, ये सब चीज़ें जो है ये
आसानी से यहाँ पर बन जाए। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर था, ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाया। एंड दिस आल्सो, और कई सारे यहाँ पर एस्पेक्ट में हर चीज़ के यहाँ पर ड्रॉबैक्स होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दिया। एक तो यहाँ पर जो 3 डाई सब्सटीट्यूटेड जो पार्ट्स थे, 1 आर्थो 1 मेटा एंड 1 पैरा, उसको तो सेटिस्फाई कर ले गए। लेकिन बहुत सारे जो आजकल के मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, वो सब सारी चीज़ें अभी यहाँ पर कैलकुलेज स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड लेंथ होता है बेंजीन में, उसको इन्होंने नहीं बताया, सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अभी भी जो एक बना हुआ है, एक डिबेट के पॉइंट, कि जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसकी बेंजीन की कैसे होती है 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी, ये भी अभी सही से कैलकुलेट स्ट्रक्चर सजेस्ट नहीं करता। तो ये था कैलकुले का स्ट्रक्चर, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में देखेंगे कि इसके कैसे यहाँ पर मॉडर्न जो स्ट्रक्चर्स है उसको। ओके, थैंक यू सो मच। अभी वीडियोस थोड़े से इसलिए और भी लेट आ रहे हैं कि थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बिजीनेस रहता है, और बिजीनेस अभी थोड़ा सा अभी कम हो तो वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली हफ्ते में 2-3 वीडियोज आते रहेंगे। थोड़ा कमेंट सेशन में सजेस्ट करके भी बता सकते हैं कि कौन से किस तरह के वीडियोस आप लोग को चाहिए, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग दैट वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।